नमस्कार डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आपको जो जीके और जीएस की टोटल जो क्लासें हैं आपको हम प्रयास करेंगे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर देने का पूर्ण कंटेंट के साथ। तो देखिए, मैं राकेश बिश्नोई आपको YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान हिस्ट्री का पूर्ण कंटेंट है वो वीडियो क्लास के माध्यम से अवेलेबल करवाऊंगा। और ये हमारे सर हैं अविजी बेगड़ सर, जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर और इसके साथ साथ जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री का पूरा पोर्शन है वो पूर्ण कंप्लीट कंटेंट के साथ आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। हेलो सर। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी बेगड़ आपके अपने इस परिवार के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि राकेश सर ने बता दिया अभी आपको कि हम आपको जीएस और जीके का पूरा पोर्शन पूरा कंटेंट के साथ में और अच्छे से अच्छा और बेहतरीन करवाने का प्रयास करेंगे। लगातार आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। कोई भी समस्या और किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप प्रोफेसर राकेश बिश्नोई सर से आप संपर्क कर सकते हो, या कमेंट के अंदर अपनी जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। बिल्कुल सर। थैंक यू सर अभी सर। नमस्कार साथियों, मैं अभी बेगड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की ज्योग्राफी। हाँ जी, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको ये ज्योग्राफी बिल्कुल बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, आप जैसे हम बात करते हैं कांस्टेबल की, कांस्टेबल हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया, एसआई की भी जो भर्ती आई थी और आगामी भर्ती के लिए एसआई की भर्ती होगी, और भी अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मेरी क्लास रामबाण साबित होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। ज्योग्राफी के पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। चलो ठीक है, आगे चलो। भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर साथियों अपन के बात पढ़नी है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कितना है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों सभी को पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हाँ जी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर अपना भारत फैला हुआ है। देखो साथियों, क्वेश्चन के बार परिचय के अंदर नाम को लेकर भी आ जाते हैं। ये तो क्वेश्चन पुराने हो गए हैं कि भरत नाम का राजा भारत में रहता था, इसलिए भारत का नाम भारत पड़ा, और यहाँ पर आर्य आए थे इसलिए इन्हें आर्यवर्त भी कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना आजकल कम हो गई है। हाँ, अगर उसको पसंद आ जाता है वो ये पूछ सकता है कि क्षेत्रफल से संबंधित हो गया, या फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पुट आउट कर सकता है। अब देखो साथियों, भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले हमने क्षेत्रफल देख रहे हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला है। फिर क्वेश्चन करता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर परसेंट के अंदर पूछता है आपसे कि हमें परसेंट के अंदर बताओ, तो परसेंट के अंदर है ये
2.42% क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत। फिर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। सभी को पता है, क्वेश्चन पुराने हो गए हैं, नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछे जाएंगे वो भी आपको बता देता हूं। कौन सा स्थान है सर? 7वां स्थान है। सारन पतो है? हाँ जी गुरु जी पतो है। चलो ठीक बात है, आगे चलो अब देखो बात करा कि अगर 7वें देश पर भारत है तो इससे 6 बड़े देश कौन से हैं। भारत से जो 6 देश बड़े हैं उनके लिए आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक अविसर के द्वारा बनाई गई एक औषधि है, सुबह शाम सेवन करना है इसका और आपको बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। सर बताओ फिर ऐसी औषधि तो हमें भी, ताकि हमें याद रह सके। चलो बता दूंगा, आ लो फिर लिख लो, लिखो फिर रुकचीन, अब आ भारत। आ लो जी, इन औषधि को सेवन थाने करना है। हाँ जी, अब देखो किससे क्या बनता है। रूस से बन जाता है आपका सर रूस, बिल्कुल सही जा रहे हो। कैसे बन जाता है आपका कनाडा। हाँ जी सर बिल्कुल। और इससे चीन से तो आपको पता ही चल रहा है क्या बन जाता है साथियों। चीन से चाइना भूल ही नहीं सकते, क्योंकि 2 सालों से इसी की वजह से तो हम आज लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है और अपनी पढ़ाई पर भी काफी इफेक्ट पड़ा है इस चीज का। तो चीन से आपका सीधा का सीधा चीन आ जाएगा, चाइना। हाँ जी, ऐसे आ जाएगा आपका अमेरिका, वैसे बन जाएगा ब्राजील, और आज से बन जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और भारत से तो आपको सभी को पता है भारत बनता ही है। कि कौन बहुत ज्यादा इजी है, इजी है बिल्कुल। देखो मेरा सागा सागा बोलो, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नंबर 1 पे आता है रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 पे चीन, 4 पे अमेरिका, 5 पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे भारत। होगी याद? चलो बढ़िया बात, आगे चलो गुरु जी। अब हम देख रहे हैं जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पे है। सभी को पता है जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूं, जनसंख्या भारत का जो स्थान है वो है साथियों दूसरा। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे आता है चीन। और अभी हाल ही में चीन ने 3rd बच्चों की पॉलिसी भी जारी की है। और दूसरे नंबर पे कौन है? इस पे है भारत। और भारत वाले भी मेहनती बहुत हैं, सभी को पता है, लगातार प्रयास चल रहा है नंबर 1 बनने के लिए, है ना। उम्मीद ही करते हैं 2031 तक कि नंबर 1 पे भारत आ जाएगा, अगर इस हिसाब से
चलता रहा तो चलो कोई बात नहीं, आगे चला। अब हम देखते हैं भारत की चौड़ाई के बारे में। मैप को मैं इस प्रकार से एक बार बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये दिशा कौन सी है सर? ये दिशा तो उत्तर है। और ये दिशा सर, ये दिशा दक्षिण है। बिल्कुल सही जा रहे। और ये वाली दिशा सर, ये दिशा तो पूर्व है। बिल्कुल सही। और ये वाली दिशा है पश्चिम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम भारत की उत्तर से लेकर दक्षिणतम लंबाई की हम बात करते हैं। देखो साथियों, उत्तर में आपको क्या दिख रहा है सर? उत्तर में तो हमें इसको उठाना है सर। ये तो हमें 3 सा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है सर? 3 सा लग रहा है। इसकी जो आपके दूरी है वो है 314 किलोमीटर। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब ये वाली दिशा सर ये पश्चिम है और ये वाली दिशा सर ये पूर्व है। अब हम बात करते हैं भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई की बात करते हैं तो ये है 2933 किलोमीटर। सर कंफ्यूज हो गए तो बिल्कुल भी नहीं हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है उत्तर का, हमने क्या पकड़ा है सर? उत्तर का तो हमने वो पकड़ा है जिसकी आकृति हमें 3 के समांतर दिखा रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वो आपकी रहेगी 3214 और पश्चिम से पूर्व जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 2933 किलोमीटर। आगे समझ में? हाँ जी आगे। चलो आगे चलो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी बिंदु की, फिर दक्षिणी बिंदु की, फिर पूर्वी बिंदु की और फिर पश्चिम बिंदु की। इसको हम कवर करते हैं। चारों दिशाओं को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। हाँ जी। अब देखो दो नाम मिलते हैं। पहला नाम इंदिरा कोल और दूसरा नाम मिलता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट। सर कंफ्यूजन होता है कि इंदिरा पॉइंट कौन सा है और इंदिरा कोल कौन सा है। आज के बाद में आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सर कैसे नहीं आने वाली है? अभी देखो बता देता हूं। कंफ्यूज होते हैं कि सर नीचे इंदिरा पॉइंट है या ऊपर इंदिरा पॉइंट है। इसके लिए हमें क्या करना है? किसी व्यक्ति के पास में मोबाइल है, आजकल तो बिल्कुल भी सभी के पास में मोबाइल होता है। उस व्यक्ति के पास में मोबाइल है और उसमें क्या नहीं आ रही भाई? रेंज नहीं आ रही है बात करने के लिए। वो व्यक्ति चला जाता है ऊपर, यानी छत पे ऊपर ऊपर चला जाता है कॉल करने के लिए। क्या करने के लिए सर? कॉल करने के लिए। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है सर? ये तो इंदिरा कोल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। बिल्कुल याद रहे जैसे कि हाँ जी सर बिल्कुल याद रहे जगह। चलो बहुत बढ़िया बात है। यानी कॉल करने के लिए हमें जाना है ऊपर और ऊपर का भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कोल कहलाता है। सर नीचे वाला भी बता दो। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो एक तो आती है यहां तक मुख्य भूमि।
और यहां पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार। हाँ जी सर, बिल्कुल नाम सुना हुआ लग रहा है, ग्रेट निकोबार। अगर मैं बात करूं इंदिरा पॉइंट की, तो वो पड़ता है ग्रेट निकोबार के अंदर, इंदिरा पॉइंट आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के अंदर। अच्छा साथियों, अब ये क्वेश्चन तो हो गया पुराना, ये तो पूछा जाता नहीं, बच्चे को पता होता है इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंतिम बिंदु है भारत का, ये नाम अब नहीं देता। तो सर दूसरा नाम कौन सा देता है, वो देखो आप, इसका नाम देता है पार्शियन पॉइंट। अन्य नाम बता रहा हूं आपको, पार्शियन पॉइंट। इसको नाम देता है वो ला हिचांग पॉइंट। इस प्रकार के दो अन्य नाम भी हैं जो आपको याद करने हैं। अब यहां पर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, तो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है कन्याकुमारी। हाँ जी सर, बिल्कुल नाम हमने सुन रखा है, कन्याकुमारी। और इसके एक अन्य नाम की हम बात करें, तो इसका भी दूसरा नाम मिलता है साथियों, वो क्या मिलता है, केप केमोरिन। क्या मिलता है साथियों, केप केमोरिन। दो नाम आपको याद रखनी है, बिल्कुल सर रख लेंगे। अगर आपको मुख्य भूमि की अगर पूछे, तो दक्षिणी अंतिम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, या फिर हो जाएगा केप केमोरिन, जो कहां पड़ता है साथियों, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण भूमि के अंदर साथियों हमें ग्रेट निकोबार को भी सम्मिलित करना है, ग्रेट निकोबार के अंदर कौन सा स्थान पड़ता है, सर इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जिसके अन्य नाम पार्शियन पॉइंट, लाहिचांग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में, हाँ जी आगे, चलो ठीक बात है। दो का हमने भी अध्ययन कर लिया है, तीसरे का अध्ययन करने जा रहे हैं इस साइड वाले का। मैं इसको एक बार यहां से रफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी अंतिम अगर राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, वाला पड़ता है किबीथु। ये आपका पूर्वी अंतिम बिंदु है किबीथु। कौन सा स्थान है सर, किबीथु। देखो नाम थोड़े अटपटे जरूर हैं, लेकिन बार बार अभ्यास करने से इन चीजों को आप याद कर पाओगे। अभ्यास ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो बार बार हमें अभ्यास करना है। अरे कुछ भी नहीं है, बार बार कोशिश करोगे ना, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा नाम है। ठीक है सर, कोशिश करेंगे, चलो बढ़िया बात है। अब पश्चिमी बिंदु देखते हैं हम। पश्चिमी अंतिम राज्य की बात करें तो गुजरात के सर्कल के अंदर पड़ता है वो होता या वो होते हैं, वो होते हैं या होना है, बिल्कुल भी ऑप्शन में जो आपको मिलता है ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मोड़ पे ज्यादा लोड नहीं लेना है कि सर वो हार माता अलग है या गौर माता अलग है,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक ही नाम है। अगर आपको ऑप्शन में गुहार माता मिलता, आप गुहार माता लिख सकते हो, कर सकते हो। अगर गौर माता मिलता है तो इस पे आप टिक करके कर सकते हो, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, वीडियो को आराम से देखते रहिए। एक बार चीजों को रिपीट मार दीजिए यहीं पे। उत्तर से दक्षिण लंबाई सर 3214। कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल भी नहीं हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे अध्ययन किया कि उत्तर का हमने उस शब्द को उठाया और उस शब्द की आकृति हमें तीन जैसी प्रतीत हो रही है। बिल्कुल सर, आज के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, पश्चिम से पूर्व हमने लंबाई का हमने अध्ययन किया है, तो इसकी लंबाई सॉरी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है सर। फिर हमने उत्तरी अंतिम बिंदु देखा, उसका नाम क्या है? इंदिरा। फिर दक्षिणी अंतिम बिंदु देखा, मुख्य भूमि का, उसका नाम क्या है? सर कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन। फिर हमने संपूर्ण भूमिका देखते हैं, तो ग्रेट निकोबार के अंदर पड़ता है इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या फिर लाहिचांग पॉइंट। फिर हमने पूर्वी अंतिम बिंदु देखा, तो अरुणाचल प्रदेश के वालुंगू का स्थान है कीबथु। कौन सा स्थान है? कीबथु। फिर हमने पश्चिमी अंतिम बिंदु देखा, तो गुजरात के सरकंड के अंदर पड़ता है गुहार माता या फिर गौर माता। आगे समझ में? हाँ जी सर, आगे। चलो, बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत।